हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है मॉलिक्यूलर वेट एंड फार्मूला डिटर्मिनेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि जो मास स्पेक्ट्रम है, ये जो है मास स्पेक्ट्रम ये जो मास स्पेक्ट्रम है हमेशा m/e और रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में प्लॉट किया जाता है। अब अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूलर आयन का m/e वैल्यू दिया है 58, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से निकालेंगे, उसका जो आसान तरीका है, इसके लिए जान लीजिए मैजिक फिगर 13। मैजिक फिगर 13 का मतलब है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 13। तो जिस भी मॉलिक्यूलर आयन का m/e दिया है उसको हम लोगों को क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है। जैसे इस एग्जांपल पे m प्लस जो है वो क्या है 58, तो हम लोग को क्या करना है 58 डिवाइडेड बाई 13। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको, ये जो 58 है उसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है कितने टाइम्स जाएगा, 13 इंटू 4 जो है आपका होता है 52। तो इसमें जो है आपका रिमाइंडर बचा 6। ये जो है 4 जो है आपका न्यूमरेटर है और 6 जो है आपका रिमाइंडर है। तो इसके लिए जो है बेस फार्मूला आपका दिया गया है CnHn+r। यहाँ पे n जो है इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C4, क्योंकि n यहाँ पे हमारा 4 है और H n+4 है, तो ये n जो है हमारा 4 प्लस r जो है 6, तो इसका ये हो जाएगा C4H4 + 6 10। C4H10 जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन फ्रैगमेंट आयंस। कुछ आयंस और उसके m/e वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और उसका पॉसिबल इंटरफेरेंस भी यहाँ पे लिख दिया है। हमको जो है कुछ m/e वैल्यूज हमको याद करने पड़ेंगे और वो किस आयन के कारण होता है ये भी हमको माइंड पे रखना है। अगर m/e आपका 31 है, इसका मतलब जिस आयन के कारण होता है वो है CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस आयन और पॉसिबल इंटरफेरेंस हमारा होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर आपका m/e 100% अबंडेंस दिखा रहा है किसी क्वेश्चन पे या फिर ये अगर बेस पिक है, तो हमारा जो है पॉसिबल इंटरफेरेंस जो है प्राइमरी अल्कोहल, ये जनरली m/e जो है बेस पिक के लिए है। अगर आपका m/e 30 है, 100% रिलेटिव अबंडेंस अगर 30 है, तो वो किस आयन के कारण होगा CH2 डबल बॉन्ड NH2+ और आपका पॉसिबल इंटरफेरेंस होगा प्राइमरी एमीन। अगर आपका m/e 43 है, मतलब बेस पिक अगर 43 है, तो वो C3H7+ आयन के कारण होता है और ये जो है एल्केन होगा। अगर आपका 45 आ रहा है बेस पिक, तो ये जो है CH3CH+ डबल बॉन्ड OH और ये सेकेंडरी अल्कोहल उसका इन्फ्लुएंस में आएगा। अगर बेस पिक 59 पे है, तो ये CH3CCH3 ये जो है OH+ है, मतलब ये टर्शरी अल्कोहल का संकेत है। अगर बेस पिक 91 में है, तो ये ट्रोपिनियम आयन के कारण होता है, जो कि ये बेंजाइल ग्रुप का संकेत है। इसका मतलब ये जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर ए कंपाउंड
form peaks at M/E values of 100, 85, 71, 57, 43 और यहाँ पे देखिए 43 100% दिया है। इसका मतलब ये जो है हमारा 100% क्या है, रिलेटिव अबंडेंस। तो ये हमारा जो है बेस पीक है। व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फार्मूला? तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या लेना है, मॉलिकुलर आयन। मॉलिकुलर आयन जो है हमारा हमेशा एक्सट्रीम राइट में होता है। ये जो है हमेशा हमारा एक्सट्रीम राइट ऑफ मास स्पेक्ट्रम यहाँ पे रहेगा और सबसे ज़्यादा जो है इसी का M/E वैल्यू होता है। तो सबसे हाईएस्ट इसमें M/E वैल्यू जो 100 है, इसका मतलब ये मॉलिकुलर आयन पीक है। तो हमारा जो मैजिक नंबर 13 का जो मैंने रूल बताया था उसमें जो है हमें क्या करना है, जो मॉलिकुलर आयन है उसको डिवाइड करना है 13 से। यहाँ पे जो मॉलिकुलर आयन है वो क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 13। अगर हम 100 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो डिवाइड करके देखते हैं 13 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे हम तो ये जो है 7 टाइम्स जाएगा, 3 × 7 21 91 और यहाँ पे जो है 9 आपका रिमाइंडर। तो 7 जो है आपका न्यूमरेटर है, 9 आपका रिमाइंडर है। तो हमारा बेस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस फॉर्मूला ये हो जाएगा CnHn+r। ये हमारा बेस फॉर्मूला था। तो इस केस में जो है हमारा n जो है 7 है, इसका मतलब ये हो गया C7Hn, मतलब फिर से 7 + r जो है 9। इसका मतलब हमारा बेस फॉर्मूला क्या है, C7H 9 + 7 16 H16। ये हमारा मॉलिकुलर फार्मूला है। अब देखना है हमको ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड। तो इसके लिए जो है हमको देखना है जो M/E वैल्यू है, इसमें आप देखेंगे कि ये 14 के डिफरेंस में आ रहा है। जैसे हम अगर ये 57 - 43 करते हैं, यहाँ से 57 - 43 आप करेंगे, 2 का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो दोनों का डिफरेंस जो है 14 आ रहा है। यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा ये 14 आएगा। तो 14 का जो डिफरेंस है, इसीलिए ये जो है एल्केन्स के लिए होता है। एल्केन्स का जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपके पहले वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने एल्केन्स का मास स्पेक्ट्रम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैंने बताया था। तो एल्केन्स में जो है हमेशा जो पीक आता है 14 यूनिट्स अपार्ट आता है, 14 यूनिट्स अपार्ट। तो इसका मतलब ये जो है सैचुरेटेड एल्केन है, सैचुरेटेड एल्केन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। कार्बन जो है 7 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन जो आपका 16 है, तो CH3 CH2 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 CH3। टोटल करके देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा जो ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बन क्योंकि 7 है तो ये हेप्टेन है, एन हेप्टेन है हमारा जो कंपाउंड है। अब और अगर आपको इसको अगर हम देखते हैं कि यहाँ से जो क्लीवेज करेंगे, एक CH3 अगर आप रिमूव कर देंगे तो एक CH3 का जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका बचेगा क्या, C6 और H13। तो इसमें अगर मॉलिकुलर इसमें जो हम मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 6 72 + 13, ये कितना हुआ 85। इसका मतलब जो C6H13+ के कारण जो है ये 85 का हमको M/E मिल गया। फिर अगर आप यहाँ से क्लीवेज करेंगे, नेक्स्ट क्लीवेज अगर आप यहाँ से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा C2H5। तो इतना का हमको उसके बाद जो है हमको कितना का निकालना है M/E, 1 2 3 4 5 C5 और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C5H11। तो इसका हो जाएगा 12 5 = 60 + 11
71, तो ये M/E 71। उसके बाद नेक्स्ट जो है CS2 जैसे आप रिमूव करते जाएंगे, क्योंकि एक CS2 का जो भार होता है वो होता है 14, तो 14 के डिफरेंस पे आपको पीक मिलती जाएगी। नेक्स्ट जो पीक होगी -14 कर देंगे आप, तो ये जो है आपको किस में मिलेगी 57 M/E। 57 माइनस फिर 14 कर देंगे तो जो है आपको मिल जाएगी 43, जो कि बेस पीक है। और 43 जो बेस पीक है उसके कारण आता है, यहाँ पे जो हम क्लीवेज कर देंगे CS3 CS2 प्लस, इसके कारण जो है बेस पीक आता है। ये जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन है हमारा, लेकिन ये सेकेंडरी में चेंज हो जाता है, इस तरह से रीअरेंजमेंट कर लेता है, तो ये जो है इसकी M/E होती है 43। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कंफर्म हो गया। तो ये जो है आपको किस में मिलेगी 57 M/E। 57 माइनस फिर 14 कर देंगे तो जो है आपको मिल जाएगी 43, जो कि बेस पीक है। और 43 जो बेस पीक है उसके कारण आता है, यहाँ पे जो हम क्लीवेज कर देंगे CS3 CS2 प्लस, इसके कारण जो है बेस पीक आता है। ये जो है प्राइमरी कार्बोकैटायन है हमारा, लेकिन ये सेकेंडरी में चेंज हो जाता है, इस तरह से रीअरेंजमेंट कर लेता है, तो ये जो है इसकी M/E होती है 43। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कंफर्म हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या है N-पेंटेन। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मास स्पेक्ट्रम जो है आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से M/E, और यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस 20, 40, 60, 80, 120, यहाँ पे भी मार्किंग कर लीजिए 20, 40, 60, 80 और ये 100। तो यहाँ पे जो बेस पीक हमारा यहाँ आसपास मिलेगा 43, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी 100। और यहाँ मॉलिकुलर आयन पीक जो है यहाँ पे छोटा सा मिलता है, ये M+ के कारण है। और फिर बाकी जो पीक्स है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। 85 में यहाँ मिलेगी, एक 71 में मिलेगी, इस तरीके से ये 85 की है, ये 71 की है। तो हमारा ये मास स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिकुलर फार्मूला एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये जो है मॉलिकुलर फार्मूला और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी किस तरह लिंक है वो हम देखेंगे। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या होती है, इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। Number of pairs of hydrogen atoms that must be removed from corresponding saturated formula to produce molecular formula of compound। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स कितने रिमूव करने पड़ेंगे सैचुरेटेड फार्मूला से ताकि मॉलिकुलर फार्मूला कंपाउंड का मिल जाए। जो इंडेक्स होता है ये है, इंडेक्स इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, number of double bonds, twice the number of triple bonds and the number of sites of unsaturation। इसका फॉर्मूला है U, जो है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे U ले लिया है। U इज इक्वल टू N-R + 2/2। N जो है हमारा यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, जो अभी मैंने बताया था, और R जो है आपका रिमाइंडर है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राइट मोस्ट प्रोबेबल स्पीशीज फॉर द पीक्स एट M/E 106, 91 और 77, 65, 51। ये हमको दिया गया है क्वेश्चन। The right most probable species for the peaks at M/E 106, 91, 77, 65 and 51। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे 106 है, तो निश्चित तौर पे ये जो है आपका क्या होगा मॉलिकुलर आयन पीक। और मैंने जो है अभी फ्रैगमेंट आयंस का आपको एक चार्ट बताया था, किस तरीके से आपको फ्रैगमेंट आयंस माइंड में रखना है। यहाँ पे देखिए बेस पीक की वैल्यू अगर 91 है तो ये जो है ट्रोपिलियम आयन के कारण होता है।
और पॉसिबल जो है इसमें इंटरफेरेंस आपका ये बेंजाइल कटायन का होगा। तो ये जो है इसमें निश्चित तौर पे क्या होगा, ट्रोपिलियम कटायन, ये C7H7 प्लस के कारण होता है। ये जो है हमारा बेस पिक है। अब इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए हमको जो है M को जो है मैजिक नंबर 13 से डिवाइड करना है। तो 106 को जो हम अगर 13 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये जो है 8 टाइम्स जाएगा, इसमें आएगा 104, ये 2 बचा। तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका रिमाइंडर है। तो बेस फार्मूला निकाल लेते हैं, CnHn प्लस R। n हमारा 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा n प्लस R मतलब 10, 8 प्लस 2 ये जो आएगा 10। तो इस तरह हमारा बेस फार्मूला निकल गया, C8H10 निकल गया। अब अगर हमको इसका स्ट्रक्चर जानना है तो उसके लिए हमको अनसैचुरेशन इंडेक्स जो कि फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा है U = n-R प्लस 2/2। तो यहाँ पे देखिए n जो है हमारा क्या है 8 है, माइनस R जो है क्या है 2 प्लस 2/2। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 10 माइनस 2 8/2 मतलब ये 4। इसका मतलब है इसमें क्या है 1 रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड्स। 1 जो है रिंग के लिए होता है और बाकी 3 जो है वो डबल बॉन्ड के लिए होता है। इसका मतलब इसमें जो है आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, बेंजीन की संभावना। ये हो गया आपका 1 रिंग और आपका 3 डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब जो है हमको इसमें जो है कितने हाइड्रोजन यूज हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि बेंजीन में ये 5 हाइड्रोजन यूज हो गए। और बाकी जो बचा आपके, तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम। C6H5 ये हो गए। और इसमें जो है क्या बचा हमारा, 2 कार्बन और बचे। इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचा हमारा, 2 कार्बन और बचे और हाइड्रोजन कितने बचे 5। तो हाइड्रोजन और 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आएगा ये 2 कार्बन और है, तो यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन और 5 ऐड करने हैं, तो ये CH2 और ये CH3। आप टोटल करके देख लीजिए कार्बन कितने हैं, ये स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है कि नहीं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हाइड्रोजन 10 है कि नहीं, मैच कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा। अगर हमको इसमें से जो M/E से अगर इसको टैली करना है तो जो फ्रैगमेंटेशन होगा वो यहाँ से होगा, बीटा क्लीवेज होता है क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। मैंने इसमें पहले भी बताया था आपको लेक्चर में, अगर आपने देखा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो है बीटा क्लीवेज होता है। तो हमारा जो है ये जो आयंस है, ये जो है ट्रोपिलियम आयन इस तरीके से बनेगा, जो कि हमारा बेस पीक है। इसी के कारण जो है M/E जो हमारा 91 होता है। और ये जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल लूज करता है -C2H2, अगर इसमें से लूज हो जाएगी ट्रोपिलियम से, तो एसिटिलीन का जो मॉलिकुलर वेट होता है 12 × 2 24, 24 + 2 26, 91 - 26 आप कर देंगे तो आपको जो है ये आयन मिल जाएगा, ये है 65। तो ये जो है हमारा जो स्ट्रक्चर जो है टैली हो जाता है, जिसका मास स्पेक्ट्रम अब M/E और यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस। मॉलिकुलर आयन पीक जो है हमेशा यहाँ छोटा सा रहेगा, ये मॉलिकुलर आयन के कारण है 106 पे। इसके
इसके बाद जो हमारा बेस पिक है 90 के आसपास होता है। बेस पिक जो है यहाँ पे 91 जो है यहाँ पे बेस पिक रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है इसका मास स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए रूल ऑफ 13, जो मैं बोल रही थी मैजिक नंबर 13 की मैं बात कर रही थी, वही मैंने लिखा है इसमें। उसको रूल ऑफ 13 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है मॉलिकुलर फार्मूला को 13 से डिवाइड करना है, मैंने आपको अभी बताया, क्लियर कर लिया। बेस फार्मूला जो है CnHn+r होता है। n जो है न्यूमरेटर और r रिमाइंडर है। यहाँ पे जो मैंने एक टेबल लिखा है आपके लिए, CH इक्विवेलेंट्स फॉर कॉमन एलिमेंट्स। अगर आपको मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो उसके लिए हमारा जो रूल ऑफ 13 है उसमें क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट इक्विवेलेंट CH4 क्यों माइनस करना है उसमें से, क्योंकि कार्बन का जो है एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 4, तो ये 12 + 4 जो है आपका 16 हो जाएगा। तो इसको माइनस कर देना है और उसमें जो इंडेक्स ऑफ अनसैचुरेशन साइट है डेल्टा U की जो डिफरेंस है वो 1 उसमें ऐड कर देना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। फाइंड मॉलिकुलर फार्मूला एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर मॉलिकुलर आयन एट M/E 94। अब 94 है M/E, इसका मतलब मॉलिकुलर आयन जो है 94 पे है वो बता रहे हैं। तो M+/13 मतलब 94 डिवाइडेड बाई 13 कर लीजिए। तो ये कितने टाइम जाएगा देखते हैं। 7 × 3 × 7 21 2 7 8 9, ये आ गया आपका। 7 जो है आपका न्यूमरेटर है, 3 जो है आपका रिमाइंडर है। तो इसका जो बेस फार्मूला है CnHn+r का जो है बेस फार्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा, n की जगह हमको 7 लिखना है, प्लस ये हो जाएगा 7 + 3 मतलब ये हो जाएगा 10। C7H10 इसका जो फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए ये C7H10 है, तो इसमें जो है हमको अनसैचुरेशन की साइड निकालनी है। U = मैंने अनसैचुरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, ये जो है n-r+2/2। तो n-r+2/2, इसमें अनसैचुरेशन साइड्स कितनी है, n जो है हमारा यहाँ पे 7 माइनस r जो है 3 + 2/2 = ये हो जाएगा 7 - 3 4 + 2 6। तो ये 6/2 = 3। इसका मतलब ये जो 3 शो करता है ये 1 रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड्स के कारण है। तो इसमें जो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो जाता है, 1 रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है। तो बाकी को हमको जो है हाइड्रोजन से बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए और 3 हाइड्रोजन और बचे हैं। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप एक जोड़े, तो ये हो जाएगा आपका पॉसिबल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसमें से ऑक्सीजन अगर ऐड करना चाहें, ऐड ऑक्सीजन, इसी स्ट्रक्चर में अगर हम ऐड ऑक्सीजन करना चाहें, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो हमको इसमें से माइनस करना है -CH4। तो इसका हो जाएगा C6। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसमें से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो C6H6 और इसमें से O हम ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा C6H6O। ये हमारा जो है पॉसिबल मॉलिकुलर फार्मूला है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे हम, इसमें भी स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे इसका, क्योंकि बेंजीन है तो ये इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक रहेंगे,
और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O। अब हाइड्रोजन यहाँ 5 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा आपका पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो है आपका फिनॉल है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। अगर आप इसमें सल्फ़र ऐड करना चाहें या नाइट्रोजन ऐड करना चाहें, नाइट्रोजन अगर ऐड करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा CH2, क्योंकि कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, तो ये 14, क्योंकि इसका 14 होता है एटॉमिक मास, तो ये ग्रुप जो है माइनस करना पड़ेगा। अगर सल्फ़र ऐड करना है तो C2H8 आपको जो है सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन का 12 है तो 24 प्लस ये 8 आपका जो है 32 हो जाता है, तो ये यूनिट माइनस करेंगे।